स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे होंगे। यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, पीजीटी या एलटी ग्रेड 3 परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास अनिवार्य संस्कृत से संबंधित है, जो हिंदी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैंने 2001 से लेकर के और अब तक अनिवार्य संस्कृत से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को संकलित किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है, क्या देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि कालिदास की रचना रघुवंशम है। पहला कह रहा है कि एक खंड काव्य, बी कह रहा है एक मुक्तक काव्य, सी कह रहा है कि एक गीत काव्य और डी कह रहा है कि एक महाकाव्य। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि कालिदास की जो रघुवंशम है वो क्या है। एक खंड काव्य है, एक मुक्तक काव्य है, एक महाकाव्य है। तो कालिदास के रघुवंशम जो है वो एक महाकाव्य है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर दूसरे पर आते हैं। दूसरा सवाल करें कि संस्कृत के किस कवि को ने एको रस करुणेव एवं कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया। ए कालिदास, बी भवभूति, सी माघ और डी भास। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि किसने जो है कि रस करुण एव कहकर जो है करुण रस को रसराज घोषित किया। तो ये किया था भवभूति ने। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा सवाल करें कि कला परीक्षित के लेखक कौन है। ए कालिदास, बी भवभूति, सी दंडी और डी कह रहा है भारवी। तो आपको ये बताना है कि कला परिच्छेद किसकी रचना है। तो ये दंडी की रचना है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 नंबर सवाल कह रहे हैं कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है। ए कह रहा है करुण, बी श्रृंगार, सी विभत्स और डी शांत। तो चौथे सवाल का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तर रामचरितम का प्रधान रस जो है वो करुण रस है। विकल्प ए सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि अन्योक्ति विलास किसकी रचना है। ए कालिदास, बी दंडी, सी जगन्नाथ और डी राजशेखर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो अन्योक्ति विलास जो है वो पंडित जगन्नाथ की रचना है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहे हैं कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है। आपको बताना है। ए कह रहा है वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस और डी कह रहा है शांत रस। तो यदि हम भारवी की रचना कृतार्जुनीयम की बात करें तो ये जो है इसमें प्रधान रस के रूप में वीर रस का प्रयोग किया गया है। और ये रचना जो है जिसमें 18 सर्गों में ये रचना लिखी गई है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7वां नंबर सवाल क्या कह रहे कि श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीति की प्रधानता है। ए कह रहा है पंचाली रीत, बी कह रहा है वैदर्भी रीति, सी गौड़ी रीति और डी कह रहा है प्रसाद रीत। तो 7 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है कि इसमें किस रीति की प्रधानता है। तो इसमें जो है वो वैदर्भी रीति की प्रधानता है। विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल करें कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। ए रघुवंशम, बी उत्तर रामचरितम, सी प्रतिमा नाटकम और डी किरातार्जुनीयम। तो आपको 8वें प्रश्न का सही उत्तर जो है बताना है कि करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी उत्तर रामचरितम के द्वारा। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही होगा। और ये रचना जो है वो भवभूति के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल करें कि बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ए कह रहा है किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल वधम, सी नैषधीय चरितम और डी कह रहा है कि रघुवंशम। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सी रचना जो है वो बृहत्तरी में शामिल नहीं है। तो बृहत्तरी में रघुवंशम शामिल नहीं है। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल करें कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। ए कह रहा है उपमा, बी श्लेष, सी उत्प्रेक्षा और डी कह रहा है रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कालिदास जो है वो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प ए उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि रघुवंशम किसकी रचना है। आपको ये बताना है। ए कह रहा है व्यास, बी भरत मुनि, सी कालिदास और डी कह रहा है कि चाणक्य।
तो 11 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो रघुवंशम जो है वो कालिदास की रचना है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि रघुवंशम में कुल कितने सर्ग हैं, तो इसमें 19 सर्ग हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। 12 नंबर सवाल में करें कि श्री हर्ष हर्ष का ग्रंथ कौन सा है, ये बताना है। ए कह रहे हित हरिवंश, बी नैषधीय चरितम, सी राजतरंगिणी और डी कह रहा है मेघदूत। तो हर्ष की रचना का नाम बताना है, हर्ष के ग्रंथ का नाम बताना है। तो उसका नाम नैषधीय चरितम है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब पूछता है कि इसमें कितने सर्ग हैं, तो इसमें सर्गों की संख्या कुल 22 है। आते हैं सवाल नंबर 13। 13 नंबर सवाल में कह रहे कि मालती माधव के रचनाकार कौन है। ए कह रहे भारवी, बी कालिदास, सी श्रीहर्ष और डी भवभूति। तो सवाल नंबर 13 का उत्तर बताना है। तो मालती माधव भवभूति की रचना है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 नंबर सवाल करें कि संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है। ए कालिदास, बी माघ, सी भारवी और डी कह रहा है दंडी। तो 14 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि पद लालित्य के लिए इसमें से कौन सा आचार्य जो है वो प्रसिद्ध है। तो यदि हम 14 नंबर सवाल के उत्तर की बात करें तो ये दंडी प्रसिद्ध हैं अपने पद लालित्य के लिए। बात करते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहे कि राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना है। ए करे कि राम घर जाता है, बी करे कि राम घर से आता है, सी करे कि राम घर पर आता है और डी करे कि राम घर को जाता है। तो आपको ये बताना है कि राम गृहम गच्छति इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद राम घर जाता है, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहे कि गांव के चारों ओर जल है, उपरोक्त वाक्य का निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है। ए कह रहे कि ग्रामम परितः जलम अस्ति, बी कह रहे कि ग्रामस्य परितः जलम अस्ति, सी कह रहे कि ग्रामस्य चहुदिशासु जलम अस्ति और डी कह रहे कि ग्रामस्य चहुदिशासु जलम सन्ति। तो आपको ये बताना है कि इसमें इस जो है वाक्य का सही संस्कृत अनुवाद क्या होगा। तो सही संस्कृत अनुवाद ग्रामम परितः जलम अस्ति, विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है। ए कह रहा है मेघदूतम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कह रहा है 10 कुमार चरितम और डी कह रहा है कि रघुवंशम। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सी एक रचना जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। तो 10 कुमार चरितम नहीं है, विकल्प सी सही होगा। ये रचना जो है वो दंडी के द्वारा लिखित है। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 नंबर सवाल में कह रहे कि बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है। ए किरातार्जुनीयम, बी शिशुपाल बधम, सी नैषधीय चरितम और डी कह रहा है कि कुमार संभवम। तो आपको बताना कि बृहत्तरी में इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं आता। तो वो महाकाव्य कुमार संभवम जो है वो इसमें नहीं आता है, बाकी तीनों जो है वो बृहत्तरी में शामिल हैं। आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहे कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। ए कह रहे कि सत्व रजतप, बी कह रहे ओज प्रसाद माधुर्य, सी कह रहे कि उपमा अर्थगौरव पदलालित्य और डी कह रहे कि गौड़ी वैदर्भी और पंचाली। तो 19 नंबर सवाल का आपको सही उत्तर बताना है कि माघ को किन 3 गुणों से विभूषित किया जाता है। तो उन्हें किया जाता है उपमा अर्थगौरव और पाद लालित्य से। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 पर। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्तरी में नहीं आती है। ए कह रहा है रघुवंशम, बी कुमार संभवम, सी मेघदूत और डी कह रहा है कि ऋतु संहारम। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सी रचना जो है वो लघुत्तरी में शामिल नहीं है। तो 20वें सवाल का उत्तर जो है आपको देना है। तो लघुत्तरी में जो शामिल नहीं है वो ऋतु संहारम शामिल नहीं है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ए भारवी, बी भास, सी दंडी और डी भवभूति। तो 21 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि कालिदास से पूर्ववर्ती इनमें से कौन सा जो है वो कवि है। तो कालिदास से पूर्ववर्ती जो है वो भास हैं। तो विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा।
बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? ये बताना है। ए भारवी, बी भास, सी कालिदास और डी श्रीहर्ष। तो 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में करें कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास कृत नहीं है? तो इसमें से जो रचना कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। ए करें कुमार संभवम, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी उत्तर रामचरितम और डी करें कि रघुवंशम। तो आपको बताना कि कौन सी कृति जो है इसमें से वो कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। तो वो उत्तर रामचरितम जो है वो इनके द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि ये रचना जो है वो भवभूति के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में करें कि उज्जवल नीलमणि रचना किसकी है? ए करें कि जीव गोस्वामी, बी रूप गोस्वामी, सी भवभूति और डी करें कि इनमें से कोई नहीं। तो उज्जवल नीलमणि किसकी रचना है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये रचना रूप गोस्वामी की है। विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। 25 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा भारवी द्वारा रचित है? ये आपको बताना है कि कौन सी रचना भारवी की है। ए करें शिशुपाल बधम, बी कुमार संभवम, सी किरातार्जुनीयम और डी नैस्ति चरितम। तो सवाल नंबर 25 का सही उत्तर बताना है। तो भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल करें कि मुद्रा राक्षस नाटक का रचयिता कौन है? तो मुद्रा राक्षस किसी रचना है ये आपको बताना है। ए करें कुमारदास, बी सुंदरक, सी अमर सिंह और डी विशाखदत्त। तो 26 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि मुद्रा राक्षस जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो ये विशाख दत्त की रचना है। विकल्प डी जो है वो 26 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 27। 27 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? ए करें कि उत्तर रामचरितम, बी मृक्षकटिकम, सी मालविकान्मित्रम और डी करें कि मुद्रा राक्षस। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना कालिदास के द्वारा लिखित है। तो वो रचना जो है वो मालविकान मित्रम है। विकल्प सी जो है वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 28। 28 नंबर सवाल में करें कि वामा कुलस या दया में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है? ए करें कि मनोकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, बी करें कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सी करें कि सामान्य युवतियां और डी करें कि वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो इसमें वामा शब्द का अभिप्राय बताना है। तो इसका मतलब होता है कि विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29वां सवाल करें कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? ए करें कि वाल्मीकि के आश्रम से, बी अयोध्या से, सी सरयू तट से और डी करें कि पंचवटी से। तो 29 नंबर सवाल का सही उत्तर आपको बताना है कि उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो ये पंचवटी से इसका संबंध है। विकल्प डी जो है 29 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल करें कि संस्कृत के किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त जो है वो हुआ है? ए बाणभट्ट, बी माघ, सी भारवी और डी श्रीहर्ष। तो आपको ये बताना है कि किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो माघ के लिए किया जाता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 31 पर आते हैं। 31 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? ए करें कि मृच्छकटिकम, बी रुभंगम, सी दूतवाक्यम और डी करें कि मध्य व्यायोग। तो 31 नंबर सवाल का उत्तर बताना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसमें से कौन सा नाटक जो है वो भास के द्वारा लिखित नहीं है? तो मृच्छकटिकम जो है ये भास के द्वारा लिखित नहीं है। बाकी सभी जो है वो भास के द्वारा लिखित नाटक हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 32। 32 नंबर सवाल में करें कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? ए कहता है कि पृष्ठ मंच, बी दर्शक दीर्घा, सी नेपथ्य और डी कह रहे हैं कि कलाकार दीर्घा। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल में करें कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किसे कहा है? ये आपको बताना है। ए करें कि दुर्वासा को, बी परशुराम को, सी वशिष्ठ को और डी करें कि विश्वामित्र को। तो यदि कालिदास की बात की जाए तो कालिदास ने सुलभ कोप महर्षि जो है वो दुर्वासा को कहा है। तो विकल्प ए उत्तर जो है
वो सवाल नंबर 33 का सही होगा। 34 नंबर सवाल पर आते हैं। 34 नंबर सवाल कह रहे कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए कि ये रचना किसकी है। ए कह रहा है भवभूति, बी भास, सी कालिदास और डी कह रहा है कि भारवी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित है, विकल्प सी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 35। 35 में कह रहे कि इनमें से कौन सा नाटक भास का नहीं है। ये आपको बताना कि कौन से नाटक जो है भास के द्वारा लिखित नहीं है। ए कह रहा है प्रतिमा नाटकम, बी उर्भंग, सी कह रहा है कि दूतवाक्यम और डी कह रहा है मालविकान मित्रम। तो आपको बताना कि कौन सी रचना जो है इसमें भास के द्वारा लिखित नहीं है। तो भास की जो रचना लिखित नहीं है वो मालविकान मित्रम जो है इनकी लिखित नहीं है, बल्कि रचना कालिदास के द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 36 पर आते हैं। 36 नंबर सवाल करें कि स्वप्नवास दत्तम नाटक के लेखक का नाम आपको बताना है। ए करें कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी करें कि व्यास। तो आपको बताना है कि नाटक किसके द्वारा लिखित है। सवाल नंबर 36, तो ये भास के द्वारा लिखित है, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 37। 37 नंबर सवाल करें कि भारवी की माता का क्या नाम था। ए सुशीला, बी गीता, सी सुनीता और डी मीता। तो सवाल नंबर 37 का उत्तर आपको बताना है। तो भारवी की माता का नाम शीला था, विकल्प ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 38 पर आते हैं। 38 नंबर सवाल कह रहे कि श्री हर्ष के पिता का नाम बताइए। इनके पिता का क्या नाम था। ए कर सुधीर, बी सुशील, सी हीर और डी कृष्ण। तो आपको बताना है कि श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था। तो श्रीहर्ष के पिता का नाम हीर था, विकल्प सी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 39 की। सवाल नंबर 39 में कह रहे किस कवि की वाणी नारिकेल फल के समान है। ए कह रहे कि घटक कर पर, बी कह रहे भरथरी, सी कालिदास और डी कह रहे कि भारवी। तो आपको ये बताना है कि इसमें का सही उत्तर क्या होगा, किसकी वाणी को नारिकेल फल के समान जो है वो बताया जाता है। आपको 39 नंबर सवाल का सही उत्तर देना है। तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा कि भारवी की वाणी को जो है वो नारिकेल फल के समान बताया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 40। 40 नंबर सवाल में कह रहे भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है। ये करें मालती माधव, बी महावीर चरित, सी स्वप्नवास दत्ता और डी करें कुपित में से कोई नहीं। तो आपको सवाल नंबर 40 का सही उत्तर बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर चरित्र। बात करते हैं सवाल नंबर 41 की। सवाल नंबर 41 में करें कि रघुवंश महाकाव्य में सर्ग कितने हैं। रघुवंशम ही है, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं आपको बताना है। ये करें 18, बी 19, सी 20 और डी करें 21। तो यदि रघुवंश महाकाव्य की बात करें या रघुवंश महाकाव्य की बात करें तो कुछ इसमें 19 सर्ग हैं, विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 42 की। 42 में साहित्य क्या है। पहला करें कि श्वेतर छेदे, दूसरा करें कि सामान्य के लिए, तीसरा शब्द का हित चाहता है और चौथा करें कि का कार्य बिंब का निर्माण करता है। साहित्य का कार्य बिंब का निर्माण करना है। आपको इन विकल्पों में से इसका सही चयन करना है। ए करें कि पहला और दूसरा सही है, बी कह रहे कि पहला दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सी कह रहा है कि पहला तीसरा चौथा सही है और डी कह रहे कि तीसरा और चौथा सही है। तो यदि इसमें बात करें साहित्य के संदर्भ में तो पहला दूसरा और तीसरा यही तीनों जो है वो सही है, बाकी चौथा इसमें सही नहीं है। साहित्य जो है वो का कार्य बिंब का निर्माण करना नहीं होता है। आते हैं सवाल नंबर 43। 43 नंबर सवाल कहते हैं कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे हम क्या कहते हैं। ए करे पिंगल शास्त्र, बी भाषा शास्त्र, सी करे व्याकरण और डी करे कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध प्रयोग और उसके नियमों का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 44 पर आते हैं। 44 नंबर सवाल में करें कि प्रारंभते न खलु विघ्न भयन नीचे में कर्ता कौन है। ए करे मध्या, बी करे उत्तमा, सी करे नीचे और डी करे कि साधारण। तो आपको बताना है कि इसमें कर्ता जो है वो कौन है। तो इसमें कर्ता नीचे है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर 44 का क्या होगा वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 45 पर आते हैं। कह रहे कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ए करे ऋतु संहारम, बी कुमार संभवम, सी बुद्ध चरितम और डी करे रघुवंशम। तो बताना कि कौन सी रचना कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। तो बुद्ध चरितम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है, बाकी सभी जो है वो कालिदास की रचनाएं हैं। तो 45 का सी सही होगा। सवाल नंबर 46 पर आते हैं। 46 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि कौन सा नाटक भास का नहीं है।
आपको बताना कि कौन सा नाटक भास का नहीं है। ए करेक्ट स्वप्नवास दत्तम, बी प्रतिज्ञा, सी प्रतिमा नाटकम और डी करेक्ट मुद्रा राक्षस। तो कौन सा नाटक भास का नहीं है ये आपको बताना है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये भास के द्वारा लिखित नाटक नहीं है, बाकी सभी जो है भास के द्वारा लिखित नाटक हैं। सवाल नंबर 47 पर आते हैं। 47 नंबर सवाल करें कि कौन सी कृति भवभूति की नहीं है। ए करें कि महावीर चरितम, बी मालती माधव, सी उत्तर रामचरितम और डी करें कि कर्पूर मंजरी। तो आपको था ना कि भवभूत के द्वारा लिखित इसमें कौन सी रचना नहीं है। तो कर्पूर मंजरी जो है वो भवभूत की रचना नहीं है, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 48। 48 नंबर सवाल में करें कि निम्नलिखित में से एक रचना कालिदास की नहीं है। ए ऋतु संहारम, बी मेघदूत, सी अभिज्ञान शाकुंतलम और डी नैषधीय चरितम। तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है इसके बारे में आपको बताना है। तो कालिदास की रचना नैषधीय चरितम नहीं है, विकल्प डी उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 49। 49 नंबर सवाल में कह रहे कि इनमें से महाकवि भास की रचना है। ए कर्पूर मंजरी, बी स्वप्नवास दत्तम, सी मालविका मित्रम और डी मालती माधव। तो आपको भास की रचना के बारे में बताना है। 49 का उत्तर क्या होगा। तो भास की रचना जो है स्वप्नवास दत्तम है, विकल्प बी जो है उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 50। 50 नंबर सवाल में कह रहे कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है, आपको ये बताना है। ए कह रहा माघ, बी भारवी, सी श्रीहर्ष और डी कह रहा कि बाण। तो बताना है कि ये रचना जो है वो किसके द्वारा लिखित है। तो शिशुपाल बधम जो है वो माघ की रचना है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 51 की। सवाल नंबर 51 में कह रहे कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। ए करें मेघदूत, बी ऋतु संहारम, सी रघुवंश और डी नैषध। तो आपको बताना है कि कालिदास की इसमें से पहली काव्य कृति कौन है। तो कालिदास की काव्य कृति की बात की जाए तो उसका नाम ऋतु संहार है, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 52 की। 52 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। ए कालिदास, बी बाण भट्ट, सी भारवी और डी कह रहे हैं कि जयदेव। तो आपको सवाल नंबर 52 का उत्तर बताना है। तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है, विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 53। 53 में कहते हैं निम्नलिखित में से पितरौ शब्द का कौन सा समास विग्रह उपयुक्त है। ए करे कि माता पिता च, बी करे माता च पिता, सी का पिता च माता और डी करे कि माता च पिता च। तो यदि हम पितरौ शब्द का समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है माता च पिता च, विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 54 पर आते हैं। करिए युधिष्ठिर में कौन सा समास है, आपको ये बताना है कि युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ए करे तत्पुरुष, बी करे बहुब्रीहि, सी करे अलुक और डी करे कि कर्मधारय। तो यदि युधिष्ठिर में बात की जाए कि कौन सा समास है तो इसमें अलग तत्पुरुष अलग समास होता है, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही होगा। अलग का मतलब होता है जिसमें विभक्ति लोप नहीं होता है। अब आते हैं सवाल नंबर 55। 55 सवाल में कह रहे कि कष्टापन्न शब्द में समास कौन सा है, ये आपको बताना है। ए करे अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी करे कर्मधारय। तो कष्टापन्न में आपको समास बताना है कि कौन सा समास होगा। तो इसमें समास जो है वो तत्पुरुष समास होता है, विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 56 पर आते हैं। 56 नंबर सवाल करें कि अनुदिनम इनमें कौन सा इसमें कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी करे कि द्वंद्व समास। तो यदि अनुदिनम में हम बात करें तो इसमें अव्ययीभाव समास है, विकल्प पहला सही होगा। सवाल नंबर 57 पर आते हैं। 57 नंबर सवाल करें कि चक्रपाणी में समास कौन सा है, आपको ये बताना है। ए करे बहुब्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी करे कि द्वंद्व समास। तो चक्रपाणी में समास की अगर बात की जाए तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो आपका सही हो जाएगा। चक्रपाणी अर्थात जिसके हाथ में चक्र है। अब आते हैं सवाल नंबर 58। 58 नंबर सवाल में कह रहे कि पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होता है। ए कर पितृ, बी कर पितराह, सी पितरः और डी पितारः। तो आपको बताना कि पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप जो है वो क्या होगा। 58 नंबर सवाल का उत्तर बताना है तो इसका उत्तर पितरः हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 59 पर आते हैं। 59 नंबर सवाल में करें कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। ए करे जगति, बी जगतः, सी जगतोह और डी कह रहे कि जगदभ्य। तो आपको जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप जो है वो बताना है, जिसका रूप जगति होता है, विकल्प ए सही होगा।
सवाल नंबर 60 पर आते हैं। 60 नंबर सवाल में करें कि मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? ए करें मत्याह, बी मत्याह, सी करें मतेह और डी करें कि मते। तो आपको सवाल नंबर 60 का उत्तर बताना है कि मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप। तो अगर हम मति शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप देखें तो इसका हो जाएगा मत्याह। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 61। 61 नंबर सवाल में करें कि रमा शब्द के रूप की सप्तमी भक्ति में के बहुवचन में क्या बनेगा? आपको ये बताना है। रमा का सप्तमी भक्ति का बहुवचन रूप क्या होगा ये बताना है। ए करें कि रमाशु, बी रमाणाम, अ, रमाणाम, सी करें रमयोह और डी करें कि रमयाम। तो आपको रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा ये बताना है सवाल नंबर 61 में। तो इसका उत्तर रमासु हो जाएगा। विकल्प पहला सही होगा। 62 नंबर सवाल पर आते हैं। 62 नंबर सवाल में करें कि अस्मत् शब्द के तृतीय भक्ति के रूप क्या होंगे? ए करें कि अहम, अवाम, वयम, बी करें मया, अवाभ्याम, अस्माभि, सी करके मत, अवाभ्याम, अस्मत्, डी कह रहा है कि मम, आवयोः, अस अस्माकम। तो आपको ये बताना है कि अस्मत् शब्द का तृतीय भक्ति के रूप क्या बनेगा? 62 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना। तो इसका रूप जब मया, अवाभ्याम, अस्माभि अर्थात विकल्प बी जो है इसका रूप बनेगा। तो बी इसका रूप सही हो जाएगा। सवाल नंबर 63 पर आते हैं। 63वें सवाल में करें कि राम शब्द के षष्ठी एकवचन का रूप क्या होगा? ये आपको बताना है। ए करके रामो, बी रामश, सी रामी और डी करे रामेशु। तो सवाल नंबर 63 का उत्तर बताना है कि राम का षष्ठी व्यक्ति एकवचन रूप क्या होता है? तो इसका एकवचन रूप बड़ा आसान है, रामस्य होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 64 पर आते हैं। 64 सवाल में करें कि रामायण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? आपको ये बताना है। ए कर प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी कर पंचमी। तो रामायण में आपको बताना है कि कौन सा होगा। सवाल नंबर 64 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो तृतीय विभक्ति होगी। विकल्प सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 65 पर आते हैं। 65 नंबर सवाल में करें कि सरित शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? 65 सवाल का उत्तर देना है। ए करे प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया और डी करे चतुर्थी। तो आपको सरते शब्द में कौन सी विभक्ति है ये बताना है। सवाल नंबर 65। तो सरते में चतुर्थी विभक्ति है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 66 पर आते हैं। 66 नंबर सवाल करें कि जगता शब्द में कौन सा वचन है? आपको ये बताना है। ए करे एक वचन, बी द्विवचन, सी बहुवचन और डी करे कि सभी सही है। तो 66 नंबर सवाल का उत्तर बताने कि जगत शब्द में कौन सा वचन है? तो जगत शब्द में एक वचन है। पहला विकल्प जो है इसका सही होगा। सवाल नंबर 67 पर आते हैं। 67 नंबर सवाल करें कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध कौन सा है? ए करे कि मातरम नीलयते कृष्ण, बी करे कि मातरि नीलयते कृष्ण, सी करे कि मातुर नीलयते कृष्ण और डी करे कि मात्रा नीलयते कृष्णा। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। सवाल नंबर 67 का उत्तर बताना है। तो देखिए मातुर नीलयते है कृष्णा सही हो जाएगा। विकल्प सी जो है इसमें सही है। बाकी सभी जो है इसमें वो अशुद्ध हैं। सवाल नंबर 67 का। अब आते हैं सवाल नंबर 68। 68 नंबर सवाल में करें कि सर्वस्व रूप क्या है? सर्वस्व रूप है। ए करे चतुर्थी का, बी करे पंचमी का, सी करे षष्ठी का और डी करे कि सप्तमी का। तो 68 नंबर सवाल का सही बताएंगे उत्तर। तो सर्वस्व जो है वो षष्ठी का रूप है। विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा? 68 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 69 पर आते हैं। 69 नंबर सवाल में करें कि मत्याम शब्द रूप कौन सा है? हाँ, शब्द रूप है। ए करक मति शब्द के द्वितीय वचन का, बी करक मति शब्द के द्वितीय बहुवचन का, सी करक मति शब्द के षष्ठी बहुवचन का और डी करक मति शब्द के सप्तमी एक वचन का। तो मत्याम शब्द रूप किसका है? आपको ये बताना है सवाल नंबर 69 का। तो ये मति शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप है। विकल्प डी उत्तर इसका क्या होगा? वो सही होगा। आते हैं सवाल नंबर 70। 70 नंबर सवाल में कह रहे कि असद शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी व्यक्ति बहुवचन में रूप क्या बनेगा? ये आपको बताना है। ए कह रहे कि अब अम्युभ, बी करे कि अश्म्या, सी करे कि अमोह और डी करे कि अमुया। तो आपको बताना है कि अशद जो शब्द है इसका स्त्रीलिंग पंचमी व्यक्ति बहुवचन के रूप में क्या बनेगा? 70 का उत्तर बताना है। तो इसका रूप बनेगा अमुभ्य अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। 71 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? आपको बताना है कि मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? ए करेक्ट मुनि, बी मुनि, सी मुनो और डी मुन्यो। तो आपको 71 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर मुनि हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा।
अब आते हैं सवाल नंबर 72। 72 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि राज्ञा शब्द रूप में कौन-सी विभक्ति है? ए कह रहा है तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी और डी कह रहा है षष्ठी। तो 72 नंबर सवाल में बता तो राज्ञा शब्द में तृतीया है। विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 73 पर आते हैं। 73 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि युष्मत शब्द के सप्तमी व्यक्ति में दिए रूपों में में गलत कौन-सा है? तो आपको जो सप्तमी व्यक्ति का रूप आपको बताना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा जो है वो गलत है। ए कह रहा है तौ, बी कह रहा है त्वयि और सी का यो और डी कह रहा है युष्मासु। तो बताना है कि कौन-सा जो है इसमें से युष्मत शब्द के सप्तमी विभक्ति के दिए गए रूपों में से कौन-सा इसमें गलत है? सवाल नंबर 73। तो गलत तौ जो है ये गलत है, विकल्प ए गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है। सवाल नंबर 74 पर आते हैं। 74 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि अस्मत् शब्द के पंचमी व्यक्ति में दिए गए रूपों में गलत कौन-सा है? ए कह रहा है मत्, बी कह रहा है अम्भ्या, सी कह रहा है अस्मत् और डी कह रहा है कि अश्मभ्या। तो आपको ये बताना कि कौन-सा इसमें जो है वो गलत है, सवाल नंबर 74 में। तो जो गलत है वो विकल्प डी गलत है, अस्मभ्य जो है ये गलत है, बाकी सभी जो है वो सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 75। 75 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? ए कह रहा है कि आत्मन, बी कह रहा है कि आत्मभ्य, सी कह रहा है कि आत्मनि और डी कह रहा है कि आत्मनि। तो आत्मन शब्द के चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या बनेगा? 75 नंबर सवाल में बताना है। तो बनेगा आत्मभ्य अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 76 पर आते हैं। 76 नंबर सवाल में कह रहा है कि एदम शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में एक वचन रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग में आपको बताना है। ए करके अश्य, बी करे अश्या, सी अनया, डी करे अनयोः। तो 76 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अनया हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 77। सवाल नंबर 77 में कह रहा है कि सर्वस्व, सर्वस्यो, सर्वशास किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? ए कह रहा है पंचमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी और डी कह रहा है कि चतुर्थी। तो सवाल नंबर 77 का उत्तर आपको बताना है। तो ये सभी जो है वो षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। षष्ठी जो है वो विभक्ति के सभी जो है वो रूप हैं। सवाल नंबर 78 पर आते हैं। 78वें सवाल में कह रहे हैं कि हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप क्या बनेगा? ए करके हरिभी, बी हरिभ्य, सी हरिषु और डी करे हरीन। तो हरि का सप्तमी बहुवचन आपको बताना है सवाल नंबर 78 में। तो इसका रूप हरिषु हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। सवाल नंबर 79 पर आते हैं। कह रहे कि अस्मद शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा? ए कह रहे कि अस्मान, बी वयम, सी अस्मत् और डी कह रहे कि अस्माभि। तो 79 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर अस्माभि हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 80 पर आते हैं। 80 नंबर सवाल कह रहे हैं कि हरिड़ा, हरिभ्याम, हरिभी किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? ए कर पंचमी, बी चतुर्थी, सी तृतीया और डी कर की सप्तमी। तो सवाल नंबर 80 का उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी अर्थात तृतीया विभक्ति हो जाएगा। 81 नंबर सवाल पर आते हैं। 81 नंबर सवाल कह रहे हैं कि नमाम शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप क्या होगा? आपको ये बताना है। ए कह रहा है कि नाना, नामना, नामनाभ्याम, नामभि, बी कह रहा है कि नामना, नामभ्याम, नामभि, सी कह रहा है कि नामना, नामनी, नामनम और डी कह रहा है कि नामनने, नामने, नामभ्याम, नामभ्य। तो आपको बताना है कि नामन शब्द के चतुर्थी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप क्या बनेगा? सवाल नंबर 81 का उत्तर आपको बताना है कि सही क्या होगा? तो इसका रूप बनेगा नामने, नामभ्याम, नामभ्य। विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 82 पर आते हैं। 82 नंबर सवाल में करें कि गुरु शब्द गुरु शब्द की किस विभक्ति का रूप है? ए कह रहा है पंचमी, बी तृतीया, सी द्वितीया और डी कह रहा है चतुर्थी। तो आपको बताना कि गुरु शब्द का जो गुरु बनेगा ये किस विभक्ति के रूप में बनेगा? सवाल नंबर 82 का उत्तर बताना है। तो ये बनेगा पंचमी विभक्ति में बन जाएगा, विकल्प पहला सही होगा। 83 नंबर सवाल पर आते हैं। 83 नंबर सवाल करें कि युष्मत शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप क्या होगा? ए करे कि त्वयि, बी करे तो, सी करे तुम और डी करे त्वत्। तो 83 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि सही क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर
चौरासी नंबर सवाल में करें कि आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा। ए करें कि आत्मभ्याम, बी करें कि आत्माभ्याम, सी करें कि आत्मनाम और डी करें कि आत्मनो। तो 84 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा। आत्मन शब्द का चतुर्थी व्यक्ति द्विवचन के रूप में क्या बनता है। तो 84 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका विकल्प आत्मभ्याम हो जाएगा, विकल्प पहला सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 85। 85 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि युष्मत शब्द का तृतीया में एक वचन रूप क्या बनेगा। ये कह रहा है कि तुम, त्वाम, त्वाय और त्वत। तो आपको था ना कि कौन सा रूप जो है इसमें बनेगा तृतीया में एक वचन में। ए कह रहा है तुम, बी त्वाम, सी त्वाय, डी और त्वत कहता है। तो 85 नंबर सवाल का बताने बनाएगा तो बनेगा का त्वाय, विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 86 नंबर सवाल पर आते हैं। 86 नंबर सवाल में करें राम शब्द का तृतीया द्विवचन रूप क्या बनेगा, ये आपको बताना है। ए करे कि रामाभ्याम, बी रामान, सी राम ही और डी करे कि रामेभ्य। तो 86 नंबर सवाल का उत्तर बताना है। तो राम का तृतीया द्विवचन रूप रामाभ्याम बनेगा, विकल्प पहला जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 87। 87 नंबर सवाल में कह रहा है कि अकरु रूप है, किसका रूप है आपको बताना है। ए कह रहा है क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी करे क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सी करे क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और डी करे क्री धातु लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो अकरु किसका रूप है आपको ये बताना है सवाल नंबर 87 में। तो ये जो है क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 88 पर आते हैं। 88 नंबर सवाल करके पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होता। ए कहता है पठति, बी पठसी, सी पठति और डी कहता है पठामी। तो 88 नंबर सवाल का उत्तर बताना है कि क्या होगा। तो पट धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का जो रूप बनेगा वो बनेगा पठसी, विकल्प बी सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 89। 89 नंबर सवाल में कह रहा है कि तिष्ठति धातु रूप में कौन सा लकार है। ए कह रहा है कि लट लकार, बी कह रहा है लोट लकार, सी कह रहा है लंग लकार और डी कह रहा है कि विधिलिंग। तो तिष्ठति धातु में कौन सा लकार है आपको ये बताना है। तो इसमें लट लकार है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 90। 90 नंबर सवाल में कह रहा है कि अपिबत धातु रूप में कौन सा लकार है। ए कह रहा है लंग लकार, बी कह रहा है लट लकार, सी कह रहा है लोट लकार और डी कह रहा है कि लिट लकार। तो 90 नंबर सवाल में उत्तर में बताना है कि इस धातु रूप में कौन सा लकार है। तो इसमें लंग लकार है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 91 पर आते हैं। 91 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 91 नंबर सवाल में ये कह रहा है कि वेत्सी आख्यात पद में कौन सा लकार है आपको ये बताना है। ए कह रहा है लट, बी लोट, सी लिट लुट और डी कह रहा है लंग लकार। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा लकार है। तो देखिए वेत्सी जो है वो ज्ञा धातु के आत्मनेय पद मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो आपको ये बताना कि इसमें कौन सा लकार है। तो इसमें जो है वो लट लकार है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा, उससे हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 92 की। 92 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं कि दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ए करे कि दोच, बी दो ही, सी दुग्धस और डी करे कि दुहसी। तो 92 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, दोच होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 93। 93 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि लिट लकार किस काल का बोधक है। ए करे वर्तमान काल का, बी करे भूतकाल का, सी करे भविष्यत काल का और डी करे किसी काल का नहीं। तो 93 नंबर सवाल में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, ये भविष्यत काल का बोधक होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 94 की। 94 नंबर सवाल में करे कि बभू धातु रूप किस लकार का है। ए करे कि लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिट लकार और डी करे कि लिंग लकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको ये बताना है सवाल नंबर 94 में। तो इसका सही उत्तर लिट लकार हो जाएगा, विकल्प सी इसका उत्तर सही होगा। इसको हम परोक्ष भूतकाल भी कहते हैं। 95 नंबर सवाल पर आते हैं। 95 सवाल में करें लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। ए करे भूतकाल के लिए, बी करे वर्तमान काल के लिए, सी करे कि आज्ञा व आशीर्वाद के लिए और डी करे कि चाहिए के अर्थ के लिए। तो 95 नंबर सवाल का उत्तर आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आज्ञा व आशीर्वाद के लिए होता है, विकल्प सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 96 में। 96 सवाल में करें कि पट धातु के लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ए करे कि अपठाम, बी अपठाव, सी अपठम और डी करे कि औठन। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा अपठाम, विकल्प ए सही होगा।
बात करते हैं सवाल नंबर 97। 97 नंबर सवाल में करें कि नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए करे कि अनयम, बी अनयन, सी अनयत और डी करे कि अनयः। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए नी धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप जो है वो अनयः हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 98 पर आते हैं। 98 में सवाल करें कि कादम्बरी किसकी रचना है? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भवभूति और डी माघ। तो 98 का उत्तर बताना है कि रचना किसकी है, तो ये बाणभट्ट की रचना है, विकल्प बी सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 99। 99 नंबर सवाल में करें कि अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? ए कर अतिष्ठत, बी कर अतिष्ठति, सी कर की अतिष्ठन और डी कर की अतिष्ठत। तो अस्था धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा ये आपको बताना है सवाल नंबर 99 में। तो इसका रूप अतिष्ठत हो जाएगा, विकल्प डी सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 100 की। 100 नंबर सवाल में करें कि गमिष्यति धातु रूप में कौन सा काल है? ए कर वर्तमान काल, बी कर भूतकाल, सी कर भविष्यत काल और डी कर की लोट लकार। तो आपको सवाल नंबर 100 का सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, इसमें भविष्यत काल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।